हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। रीना शैली चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम अपना चैप्टर करेंगे द रैट ट्रैप। द रैट ट्रैप की हमने समरी कवर की थी और आज की वीडियो में जो है हम इसके जो वर्ड मीनिंग है उनको कवर करेंगे। तो अपने इन वर्ड मीनिंग को हम स्टार्ट करते हैं। एक एक वर्ड को समझेंगे। जो मैंने क्या है, ये जो एनसीईआरटी के जो मुझे टफ़ वर्ड्स लगे उनको मैंने लिए हैं। तो एक एक वर्ड्स को हम जानेंगे क्या क्या है उनके मीनिंग। तो सबसे पहला जो वर्ड है वो है हमारा रिज़ॉर्ट। रिज़ॉर्ट का यहाँ मतलब होता है बंधना, किसी भी चीज़ में बंधना। रैग्स, रैग्स होते हैं ओल्ड टॉर्न क्लोथ्स, यानी कि जो फटे हुए, जैसे फटे फटे सिलते हैं उन कपड़ों को, वो हमारे जो होते हैं रैग्स कहलाए जाते हैं। थर्ड वर्ड है मोनोटोनस। मोनोटोनस का मतलब है बिल्कुल भद्दा, डल। फोर्थ है वैगाबॉन्ड। वैगाबॉन्ड का मतलब होता है आवारा, घूमना। लॉर्ड्स, पाँव घसीटना, मतलब अपने पाँव को घसीटना, मतलब तुम्हें पता है कि जाने का कोई फ़ायदा नहीं है फिर भी पाँव घसीटते चले जा रहे हैं बिना किसी अपने गेन के। स्ट्रक, स्ट्रक का मतलब अचानक, सडनली। बेट्स, बेट्स का मतलब होता है चारा, क्या चाह रहा है उसके पास, क्या उपाय है। पॉक, पॉक का मतलब होता है यहाँ गोश्त। जो गोश्त होता है ना, जैसे कि जो फ्लैश होता है एक तरह का गोश्त कहलाया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, पॉक कहते हैं। टेम्प्टेड यानी कि किसी को प्रलोभित करना, किसी को जैसे लालच देते हैं वो। 10th वर्ड है ड्रियरी। ड्रियरी का मतलब होता है डल। प्लॉडिंग्स, प्लॉडिंग्स मतलब होता है घूमना। शेयर, शेयर का मतलब होता है ट्रैप। ट्रजिंग, ट्रजिंग का मतलब होता है भटकते हुए, किसी भी जगह पे जैसे भटक रहे हैं उसको कहते हैं हम ट्रजिंग। कार्व्ड ऑफ, कार्व्ड ऑफ का मतलब होता है कट, किसी भी चीज़ का कट होना। क्रॉफ्टर, रेंट पर ज़मीन देने वाला जो होता है उसको हम क्रॉफ्टर कहते हैं, जो किसी को रेंट पर ज़मीन देता है। इनक्रेड्यूलस, अनक्रेड्यूलस का मतलब होता है अनबिलीवेबल। और नॉडिंग, नॉडिंग का मतलब होता है शेकिंग हेड, अपने सिर को हिलाना। स्मैश्ड अ पेन, यानी कि खिड़की तोड़ना। स्मैश्ड अ पेन का मतलब होता है खिड़की को तोड़ देना। थिकेट्स, थिकेट्स का मतलब होता है जो झाड़ियाँ होती है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, यहाँ थिकेट्स कहते हैं। इनपेनेट्रेबल, इनपेनेट्रेबल का मतलब होता है कांट बी क्रॉस, जिसको हम क्रॉस नहीं कर सकते। ग्लूम, ग्लूम का मतलब होता है सैडनेस, जो बहुत ज़्यादा दुखी है, उदास है। डिस्पेयर, डिस्पेयर का मतलब होता है डिसअपॉइंटेड, यानी कि निराशा होना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा समंड। समंड का मतलब होता है गैदर्ड या बटोरना, किसी चीज़ को बटोरना। स्ट्रैगल्ड, स्ट्रैगर्ड का मतलब होता है लड़खड़ाना या लड़खड़ाते हुए चलना। आगे हमारा वर्ड है फॉर्ज। फॉर्ज का मतलब होता है भट्टी। बार्जेस, बार्जेस का मतलब होता है कोई भी फ्लैट। स्काउस, स्काउस का मतलब होता है बोट्स। स्लिड, स्लिड का मतलब होता है कहीं भी तैरना। क्रेट्स, क्रेट्स का मतलब होता है बास्केट्स। और पिग आयरन, पिग आयरन का मतलब है यहाँ कच्चा लोहा जो होता है उसको हम कहते हैं पिग आयरन। और एनविल, एनविल का मतलब होता है गैरेज, जहाँ पर ये लोहे का काम किया जाता है वो गैरेज होते हैं। स्टिर द ग्लोइंग मास, चमकता हुआ लालटेन। आयरन बार, लोहे की जो छड़ी होती है उसको हम आयरन बार बोलते हैं। ड्रिपिंग विद पर्सपिरेशन, यानी कि पसीना जो होता है, पसीने का टपकना। आगे है हमारा बिलोज ग्रोंड, यानी कि जो पाइप की आवाज़ होती है उसको हम बोलते हैं बिलोज ग्रोंड। 36 वर्ड है शॉवेल्ड। शॉवेल्ड का मतलब होता है जो कोयला है उसको डालना। क्लैटर, क्लैटर का मतलब होता है शोर मचाना। सूटी पेंस, यानी कि काले शीशे की जो खिड़की होती है उसको हम सूटी पेंस कहते हैं। इंट्रूडर, इंट्रूडर का मतलब होता है जो घुसपैठी कहीं घुस आते हैं, उसको हम इंट्रूडर कहते हैं। डैंगलिंग, डैंगलिंग का मतलब होता है हैंग। हॉटी कॉन्सेंट, यानी कि एरोगेंट जो एग्रीमेंट होती है, उसको हम हॉटी कॉन्सेंट कहते हैं। रागा मफिन का मतलब होता है जो गूदड़ियाँ होती है उसको कहते हैं। और डाइंग्ड का मतलब होता है यहाँ किसी की परवाह करना। स्लाउच का मतलब होता है झुकी हुई। और अनडिसीव, यानी कि धोखा ना देना। मैनर, मैनोर का मतलब यहाँ है फार्म। और ओल्ड रेजिमेंट कॉमरेड का मतलब होता है जो कोई फौजी साथी होता है उसको हम कहते हैं। इनकॉन्शी इनकॉन्स्पिशियसली, यानी कि विदाउट बीइंग नोटिस्ड, बिना किसी को नोटिस किए।
परसुएशन, किसी को मनाना। वैलेट, वैलेट का मतलब होता है नौकर। एप्रेंटाइज, एप्रेंटाइज का मतलब होता है यहाँ हेल्पर, किसी की जो मदद करने वाले होते हैं, हेल्पर होते हैं, छोटे मोटे काम में हेल्प करने वाले, उनको हम हेल्पर कहते हैं। एब्रप्टली, एब्रप्टली का यहाँ मतलब होता है सडनली, अचानक से। एस्टोनिश्ड, एस्टोनिश्ड का मतलब होता है सरप्राइज करना किसी को। ग्लैंस, ग्लैंस का मतलब किसी की जो झलक है, एक झलक देखने के लिए, तो ग्लैंस कहलाया जाता है। और फॉर बॉन्डिंग्स का मतलब होता है जो कमिंग इवेंट्स होते हैं, आने वाली जो घटनाएं होती है उसकी बात हो रही है। क्वीर का मतलब होता है स्ट्रेंज। और पकड़ ब्रो, जिसका जो पकड़ ब्रो का मतलब होता है रिंकल्ड, रिंकल आना, झुर्रियाँ आना। डिसिम्युलेट, किसी बात का जो छुपाते हैं, छिपाना, उसको कहते हैं। स्प्लेंडर यानी कि वैभव। प्रिटेंडेड, बहाना बनाना या कोई नाटक करना। शेरिफ, कीप लॉ एंड ऑर्डर, कोई भी लॉ और ऑर्डर करना। और चीज़ राइंड्स का मतलब होता है जो पनीर के छिलके होते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, चीज़ राइंड्स कहते हैं। और रिच, रिच का मतलब होता है अभागा। इंटरसीडेड यानी कि मीडिएटेड, मीडिएटेड को हम इंटरसीडेड कहते हैं। पार्सन का मतलब होता है प्रीस्ट, जो कि पंडित होते हैं। प्रीच यानी कि किसी को प्रवचन देना। बाउंडलेस अमेजमेंट यानी कि एंडलेस। और डिजेक्टेडली यानी कि हताश जो होता है, हताशा होना। वैगन का मतलब यहाँ गाड़ी होती है, जो किसी भी तरह की गाड़ी हो सकती है। और जैक्ड कैरेक्टर्स जो है वो भद्दे लेख हैं जो गंदी राइटिंग में लिखा जाता है। तो मैंने यहाँ 69 वर्ड्स लिए थे एनसीईआरटी बुक से, जो मुझे लगे काफ़ी ज़्यादा टफ थे और इनका जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो इस वीडियो में हमने वर्ड मीनिंग कवर कर लिए हैं। अगली जो वीडियो होगी उसमें हम जो कैरेक्टर स्केच होगा इस चैप्टर का, रेट रैप का, मोस्ट जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स हैं उनके कैरेक्टर स्केच कवर करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू।